अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तजियात के साथ मैं हूं कामरान खान। It is a land fought by our great-grandfathers with a full soul and into ideology, an ideology that goes back hundreds of years to have an independent Muslim nation of our own. We have it, and no way are we giving it up. Till the last drop of our blood, we shall defend this nation. सदर आसिफ अली जरदारी ने आज इस अज़्म का ऐलान किया कैडेट कॉलेज पिटारो में एक तकरीब से खिताब करते हुए। एन उसी वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की जिसमें भारत से कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा फौरी तौर पर बंद किया जाए और अक़वाम आलम से कहा गया कि भारत की सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दी के अड्डों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने ये बात यक ज़बान होकर कही है कि भारत की सरजमीन पर दहशत गर्दी के अड्डे हैं और अक़वाम आलम को चाहिए कि इन दहशत गर्दी के अड्डों को ख़त्म करने की कार्रवाई करे। ये ऐलान उस वक्त हुआ जब भारत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब तक जो कुछ किया है मुंबई हमलों के जवाब में, रद्द-ए-अमल में, वो नाकाफी है। भारत कहता है पाकिस्तान को मजीद करना है। खबरें आ रही हैं कि भारत बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने मजीद एक्शन नहीं लिए तो वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इस किस्म के इशारे इत्तलात के मुताबिक हालिया दिनों में अमरीकी अफवाज के सरबराह एडमिरल माइक मलन भी पाकिस्तान लेके आए, लेकिन इसी दौरान भारतीय वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी कौम को, दुनिया को बता रहे हैं कि जंग नहीं होगी, जंग ऑप्शन नहीं है। इन तमाम उमूर पर हमने बात करने के लिए दावत दी है। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगी दिफाई उमूर की मुमताज तजियाकार और तहरीक इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी स्पोक्स पर्सन जनाब मोहतरमा डॉक्टर शीरीन मजारी। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, पहले आप कह रही हैं और आज आपका मजमून भी शाया हुआ है कि भारत हर सूरत में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, इसके इशारे मिल रहे हैं, लेकिन कल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, भारत जंग नहीं चाहता। हम आपको पहले सुनाते हैं भारतीय वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एग्जैक्टली कहा क्या। The issue is not war, the issue is terror and territory in Pakistan being used to promote, to aid and abet these terrorists. I think that is the issue. The issue is not war. Nobody wants war. जंग कोई नहीं चाहता, जंग इशू ही नहीं है। आप बताइए क्या इसके बावजूद हम ये सोच सकते हैं कि भारत रिस्क लेगा पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने का? कामरान साहब, आप अगर उनके मनमोहन सिंह के अल्फाज केयरफुली एनालाइज करें, उन्होंने कहा इशू जंग नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा हम जंग नहीं करेंगे। और दूसरा, ये जो वन ऑफ स्ट्राइक्स होती हैं ये जंग की, ट्रेडिशनल जंग की कैटेगरी में वो नहीं डालते। दूसरा, उन्होंने कहा द इशू इज द टेररिस्ट नेटवर्क्स इन पाकिस्तान, यानी कि वो इशू अलाइव है, वो अपना राइट रिटेन कर रहे हैं कि वो टारगेटेड स्ट्राइक्स करें। लेकिन एक्चुअली हम ये सब इस्तेमाल करते हैं, मैं भी ये वर्ड यूज कर रही हूँ सर्जिकल स्ट्राइक्स, लेकिन स्ट्राइक सर्जिकल रहती नहीं है, कोलैटरल डैमेज हमेशा होता है। और मेरा ख्याल में भारत ने ये ऑप्शन अपने लिए रखा हुआ है, उन्होंने ये खत्म नहीं कर दिया ऑप्शन। लेकिन अगर पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले, जैसे कि अब लगता है हम ले रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो फिर शायद ये भारत सोचेगा फिर से। आपके ख्याल में भारत ये रिस्क ले सकता है? अमेरिकी अफवाज के सरबराह एडमिरल माइक मलन हालिया दिनों में पाकिस्तान आए, उनकी पाकिस्तान की फौजी क़यादत से, सियासी क़यादत से मुलाकात हुई। हमें ये इल्म है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी ने एडमिरल मलन को वाज़ेह तौर पे बताया कि भारत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई, किसी किस्म की भी सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल एक एक्ट ऑफ वॉर होगा और पाकिस्तान की अफवाज इसका पूरी कुव्वत से जवाब देंगी। इन मैसेजेस के एक्सचेंज होने के बाद आपके ख्याल में भारत जंग का रिस्क ले सकता है? देखिए जी, उनको भी पता है कि जंग, ऑल आउट जंग नहीं होगी, क्योंकि उनकी कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी का बेसिस ही ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आ जाएगी और वो पाकिस्तान को रोक लेगी कोई रिटेलिएशन करने से। लेकिन पाकिस्तान कि अगर उनको भारत को ये वाजे कर दे कि वो क्विक रिस्पांस देंगे और अगर बाय एयरप्लेन्स वो स्ट्राइक करने की कोशिश करेगी मुरीद के या एजेके में, तो रिस्पांस फौरन मिलेगा उन्हें, तो फिर भारत सोचेगी और शायद ना करे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक वो बड़े क्लेवर है हिंदू,
और इंडियंस वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे शायद कुछ ना करें इमीडिएटली, एजेके में एडवेंचरिज्म कर सकते हैं क्योंकि वो एलओसी है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो ये ऑप्शन मैं कह रही हूं सिर्फ कि हिंदुस्तान ने खत्म नहीं किया। माइक मल्लन अब 2 हफ्ते पहले आए थे, फिर आ गए थे, और मेरा ख्याल में जो पता चल रहा है कुछ कि वो अपनी तरफ से कहने आए थे कि ये आप इशू को बढ़ाए मत, अगर भारत 1-2 स्ट्राइक्स कर देता है तो आप जाने दें, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपके ख्याल में यूएस या कोई और ताकत किसी सॉवरेन न्यूक्लियर स्टेट को, जो कि खुद जौहरी ताकत जिसके पास है और जिसका मकसद ही सिर्फ यही है, कह सकता है कि अगर आप पर हमला हो, आप पर कोई दूसरा मुल्क हमला करे तो आप इसका जवाब ना दें, ये कंसीवेबल है? देखिए, हमारे साथ अमेरिका खुद यही कर रहे हैं ना, जो ड्रोन अटैक्स और मिसाइल, प्रेडेटर मिसाइल अटैक्स आ रहे, तो अमेरिका कब से कर रहा है। अगर वो खुद हमारे साथ ये कर सकता है तो शायद उनको वो समझें कि हमारी पॉलिटिकल हुकूमत इतने दबाव में है कि वो ये भी 1-2 बर्दाश्त कर ले एक्ट, स्पेशली अगर एलओसी के अक्रॉस हो, उसमें अनसर्टनिटी आ जाती है और बड़े इश्यूज आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में आपने वो मेंशन किया है पार्लियामेंट की रेजोल्यूशंस, पार्लियामेंट और सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत फर्मली हुकूमत के साथ स्टैंड ले रही है, एक नेशनल स्टैंड। हुकूमत वो रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट तो आगे करे। पहले भी टेररिज्म की एक रेजोल्यूशन थी जिसमें ड्रोन अटैक्स के खिलाफ एक्शन की बात की गई थी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स हैं, जो इस किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार की जाती हैं, जो कंटिजेंसीज हैं, वो क्या बताती हैं? अगर इस किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक भारत कोशिश करे और ऐसी कोई चीज करने की कोशिश करे, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हो, पाकिस्तान की जो कंटिजेंसीज हैं, फौज की कंटिजेंसीज और जो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो उसमें किस किस्म का रद्द-ए-अमल होगा पाकिस्तान का फौरी तौर पर? देखिए जी, आपने एयरफोर्स को फुल अलर्ट पे रखा हुआ था, उम्मीद है अभी तक रखा है। वो तो एकदम स्क्रैम्बल करके अगर वो बाय एयर स्ट्राइक करते हैं, आप उनका जहाज गिरा सकते हैं, तो फिर तो उनकी स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं होगी। मिसाइल स्ट्राइक उनके लिए मुश्किल है क्योंकि वो कोलैटरल डैमेज ज्यादा करेगी और पता नहीं वो टारगेट पे पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि इंडियन मिसाइल्स की एरर प्रोबेबिलिटी काफी है, उनकी प्रिसीजन नहीं है इतनी अभी। लेकिन ये है कि मिसाइल स्ट्राइक की स्टेल्थ ज्यादा होती है। भारत कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है एडवेंचरिज्म, अगर उनको कोई हिंट मिल जाए हमारी कमजोरी की। इस वास्ते मेरे ख्याल में ये नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पे आई है। अब उम्मीद है कि हुकूमत उसको लेके आगे बढ़ेगी, उस रेजोल्यूशन को। और आपके ख्याल में इसकी भी अहमियत होगी, ये मैसेज जाएगा? आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी बहुत पुरअज़म लहजे में कहा है कि हम अपने मुल्क का दिफा, अपनी मुस्लिम ममलिकत का दिफा अपने खून के आखिरी खतरे तक करेंगे। आपके ख्याल में ये भी एक अच्छा स्ट्रांग मैसेज है? मेरा ख्याल में पहली दफा एक क्लियर कट मैसेज सदर साहब ने दिया है और अभी शुड स्टिक टू इट। कंफ्यूजन बहुत हमने क्रिएट किया मुंबई के बाद, इसी वास्ते भारत का दबाव हम पे बढ़ता गया क्योंकि हमारी तरफ से सिग्नल्स मिक्स जा रहे थे, कंफ्यूज जा रहे थे। अब कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए हमारी पॉलिसी में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीरीन मंजारी हमारे साथ थी। इस्लामाबाद से लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत शायद भारत ना कर पाए, लेकिन सिफारती यलगार भारत ने कर दी है पाकिस्तान को तनहा करने की। पाकिस्तान इस सिलसिले में फिलहाल ठोस जवाब नहीं दे रहा है। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम है। गो के भारत की तरफ से सिर्फ धमकियां आ रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अमरीकी जराए कहते हैं कि भारत चाहता है कि आजाद जम्मू और कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, मिलिट्री ऑपरेशन हो, लेकिन भारत ने हमला कर दिया है और वो सिफारती हमला है। भारत की सिफारती यलगार का मकसद ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। भारत पूरी दुनिया में लॉबी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बता रहा है और भारत अपने तमाम सफरा को नई दिल्ली में बुलाया है, जहां पर भारतीय वजीर आजम ने इन सफीरों से कहा है, भारतीय हुकूमत ने अपने सफीरों से कहा है कि पूरी तरह से लग जाए, पाकिस्तान को तनहा कर दें। पाकिस्तान गो के इस यलगार का